गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन वाले अभ्यर्थी सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है और प्रपत्र भी जारी किया है। अर्चना चौहान वाला केस था, उसमें भी सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी और रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का एक नियम है कि आपको 90 डेज़ में वो दाखिल करनी होती है, लेकिन वो डाली गई 103 दिन बाद। तो उसके पीछे रीज़न ये बताया गया कि 103 दिन बाद डाली गई है, उसके बेस पर भी उसको डिनाई कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कहिए। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं उनको साफ साफ सरकार ने मना कर दिया है और सरकार ने बाकायदा प्रपत्र भी जारी किया है, उसके ऊपर विज्ञप्ति जारी की है कि जो 20 मई 2020 से 20 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से यस 20 मई 2020, क्योंकि 20/5/2020 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 20 मई 2020 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट बनवाया होगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सब मान्य नहीं होंगे, साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो ये डेट जो थी, ये डेट थी 22 दिसंबर 2018, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी मान्य कोर्ट की शरण में चले गए और वहाँ से कोर्ट से उनको राहत मिलते हुए उस डेट को 5 मई 2020 रखा गया। और अब कुछ अभ्यर्थी चाह रहे थे कि 5 मई 2020 के बाद के भी फॉर्म अलाउ कर दिए। हालांकि गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के मामले में ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो लागू होने की तिथि थी, ईडब्ल्यूएस जो पूरे देश में लागू हुआ था, वो लागू हुआ था आपका 14 जनवरी 2019 को। अब 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, जबकि पेपर जो 14 जनवरी 2019 को, अब जो पेपर जो हुआ था वो हुआ था हमारा 6 जनवरी 2019 को। तो इसमें देखिए 6 दिन बाद का अंतर आ रहा है इस बेस पर। लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट को विज्ञप्ति में माना था, बाद में माननीय कोर्ट ने उसको मान लिया, लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में सरकार ने इसमें कोई छूट नहीं दी। अच्छा, अब बात करते हैं अपने उसकी प्रपत्र की, जो अलग अलग टीमों के द्वारा काम किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए अलग अलग जनपदों में, यहाँ आप देख रहे होंगे बाकायदा 22,000 भर्ती से जुड़ा हुआ मुद्दा है अपना। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, तो अलग अलग कहीं कहीं विधायकों को, ग्राम प्रधानों को, भाजपा अध्यक्षों को, देखिए समस्त राष्ट्रीय परिषद सदस्य राष्ट्रीय परिषद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार भटनागर जी, इनके लेटर पैड पर 22,000 का अपना मुद्दा है, ठीक है ना। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20 मई 2020 के बाद जारी जाति और निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। भर्ती में लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन सूची में नाम नहीं था और बाद में स्पष्टीकरण जारी किया गया। यह भर्ती 2019 से चल रही है और इस चयन सूची में जून 2020 में जारी की गई थी। इसमें ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 20 मई के बाद जाति प्रमाण पत्र किया, बाद में प्रमाण पत्र लगाने का वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर किए जाएंगे, ठीक है। उधर शिक्षा मित्रों को राहत दे दी गई है। हुआ क्या था कि सरकार ने जो 2.5 नंबर देना था 2.5, वहाँ सरकार ने कुछ अभ्यर्थियों को 25 नंबर दे दिए। अच्छा, मतलब पॉइंट बीच में से निकाल दिया सरकार ने। मतलब इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर 10 साल का अगर किसी के पास अनुभव है, या किसी के पास 2 साल का है, किसी के पास 5 साल का अनुभव है, तो सबको 25 नंबर के हिसाब से बांट दिए। बाद में जो है कुछ अभ्यर्थी जो है वो उनके जगह सिलेक्शन ले गए, तो वो वंचित रह गए कुछ, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं, तो उस पर आपत्ति उठाई गई। लेकिन फिर भी लगभग ऐसे कम से कम 138 शिक्षा मित्र हैं जिनको बाद में अब क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में चयनित हैं और मेरिट लिस्ट में वो लोग आते हैं नियम के अनुसार, तो सरकार ने उनको अलाउ कर दिया है यहाँ पर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको पहले ही बताया गया था लगभग 7,000 सीटें खाली थी, है ना, लगभग 1-2 हज़ार सीटें, लगभग 72-73 सीटें खाली थी। बाद में संशोधन वाले भी सरकार ने मान्य कर दिए। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर उस समय बहुत शोर मचा रहे थे कमेंट बॉक्स में आकर। मैंने कहा था कि सरकार जो है 4th काउंसलिंग इसलिए नहीं करा रही क्योंकि जब हमारी भेंट हुई थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लखनऊ में, तो हमारी टीम के द्वारा भी और हम भी सबके सामने उन्होंने कहा था कि जब तक संशोधन वाला मैटर ख़त्म नहीं हो जाता
जब तक संशोधन वाला मैटर खत्म नहीं हो जाता हम फोर्थ काउंसलिंग नहीं करा सकते, और हम इसके लिए बाध्य हैं। क्योंकि कल को कोई ऐसा अभ्यर्थी आकर ना कह दे कि मैं संशोधन को मैं इस आधार पर नौकरी का पात्र हूँ और आपने हमें नौकरी ना दी, तो ऐसा किसी भी अभ्यर्थी को सरकार पीछे नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए सरकार फोर्थ काउंसलिंग बाद में कराएगी। ये बात मैंने आपको अब से कम 3 महीने पहले बताई थी। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे, अब आज सरकार ने वो लेटर जारी किया है, अब सबको बात समझ में आ गई होगी। वो वीडियो आज ही पढ़िए, कमेंट उसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो कभी भी प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले आप सोचा करिए 10 बार कि आपसे क्या बात कही जा रही है। हर चीज़ के पीछे तथ्य होता है, वो वहाँ शासन से वो चीज़ें बाद में निकल के आए, बात अलग है, लेकिन आपको समय पर बताई गई थी ये बात, ठीक है ना। तो विश्वसनीयता को जरूर बनाकर रखा करें आप, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको कभी नहीं खोया करिए आप, ठीक है ना। और हर चीज़ के पीछे एक आधार और तथ्य होते हैं, हर बात बताने की नहीं होती, लेकिन आप समझा करिए उन चीज़ों को। अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगभग 1 महीना इसमें लग जाएगा। 8 तारीख से पहले फोर्थ काउंसलिंग की कोई लिस्ट नहीं आने वाली। सरकार काउंसलिंग को जब ही कराएगी इलेक्शन के बाद ही, क्योंकि सरकार ने भी डाटा जारी किया है, सरकार आंकड़े मांगेगी। जब सीटें बच जाएंगी तब फोर्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बचने का मतलब यहाँ पर सेंस ये है कि जो संशोधन वाला मैटर है, किसी का कोई मैटर नहीं बचेगा, सरकार लेटर जारी करेगी, संशोधन वाला कोई नहीं बचा है। हमने सबको आश्वस्त करा दिया ताकि माननीय न्यायालय में भी कोई जाए तो उनके ऊपर कहने के लिए बात हो कि हमने तो विज्ञप्ति भी जारी करी थी, हमने इंतजार भी किया, कोई नहीं आया, तब हमने फोर्थ काउंसलिंग कराई है। तो सरकार अपने आप को ऐसे मुद्दों में नहीं फंसाना चाहेगी। आपको ये चीज़ें समझनी होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा आधार क्यों माना गया। उधर देखिए जो अलग अलग टीमों के देखिए महिलाएं जो हैं काम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो आप भी अपने ज़िले में जो है काम करिएगा बहुत ज़्यादा। उधर जेल वार्डर की लिस्ट आ चुकी है, अनारक्षित की जो यहाँ पे सीटें थी, सॉरी जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर जितनी भी सीटें थी जो आपको पता होगा अनारक्षित की 51 और ये सब, तो उसकी कट ऑफ मेरिट आ चुकी है। जो कट ऑफ मेरिट है वो अनारक्षित की गई है आपका 187.2530 पर, स्वतंत्रता सेना की 95 पर, और भूतपूर्व सैनिक की 89 पर, और आपकी होम गार्ड्स की 105 पर। ऐसी ओबीसी एससी एसटी सभी की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों की लिस्ट काफ़ी कम गई है, आप देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट है, तो काफ़ी नीचे लिस्ट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिनका नंबर आया उनको ढेरों शुभकामनाएं। आगे अभी आपका शारीरिक मानक परीक्षा का आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपको चयनित किया जाएगा, ठीक है ना। तो हर प्रयास से जो आप कर सकते हैं मेहनत करिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने लेटर जारी किया है, जो अभ्यर्थी विज्ञप्ति देने वाले हैं, वो उसको देने के बाद इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे अपना फ़ोटो और अपना नाम के आपने ये काम किया है 9761273444 97 61 27 34 44 22,000 सीटों को जोड़ने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी टीम का हिस्सा है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि हमारा मेन जो मोटो है वो 22,000 सीटों को जुड़वाकर कम से कम गुणांक वाले छात्रों को सिलेक्शन दिलाना है। और ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम इसे आज नहीं तो कल लेकर रहेंगे, ये बात तो पक्की है। जो भी अभ्यर्थी काम कर रहे हैं आप इनको मूर्ख ना समझें बिल्कुल भी। ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार बड़ा मील जो है बड़ा पत्थर जो है मील का पत्थर साबित होंगे, आगे आप देख लेना, और यही चयन का आधार भी होंगी। उधर सरकार फोर्थ काउंसलिंग की तैयारी कर रही है और हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।